हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग में देखने वाले हैं कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे राइट करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं किसी फाइल में तो उसे हम मॉडिफाई या डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड एंड राइट फंक्शन का यूज स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम फाइल में रीडिंग या राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है कस्टमर, जिसमें दो एलिमेंट्स लिए हैं, नेम एंड बैलेंस। इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी। अब हम फाइल हैंडलिंग पर आते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में fstream.h फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर ली है। अगर आप रीड या राइट फंक्शन इन सब का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो को चेक करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने OFStream का यूज किया है, जो फाइल को आउटपुट मोड में खोलता है, यानी उसमें हमें राइट करना है। राइट करने के लिए हम फाइल को आउटपुट मोड में खोलते हैं। फाइल का नेम है हमारा सेविंग और मोड क्या है हमारा iOS आउट एंड iOS बाइनरी, यानी हम बाइनरी फाइल बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाहते हैं। अब यहाँ कस्टमर का नेम एंड बैलेंस हम लोगों ने एंटर कराया है स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू। अब यहाँ देखें तो इफ नॉट एफ आउट, एफ आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है OFStream क्लास का, लेकिन अगर किसी कारण से ये फाइल क्रिएट नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही है, तो ये एरर मैसेज जनरेट करने के लिए कोड है। यानी एफ आउट की वैल्यू अगर नल है तो ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पर और साथ ही साथ यहीं से हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। अगर फाइल बन रही है तो हम यहाँ पहुंचेंगे और fout.write फंक्शन, राइट फंक्शन हम लोगों ने देखा था फाइल में राइटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, कैर बफर क्रिएट करना पड़ता है कैर एस्ट्रिक से, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर वेरिएबल या क्लास के ऑब्जेक्ट का हम नेम दे सकते हैं। तो यहाँ सी हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसका एड्रेस हम पास कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी साइज पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को फाइल में राइट किया जा सकता है। फाइनली हम इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अब हम दूसरे स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि हमें फाइल से रीडिंग करनी है। जो रिकॉर्ड हमने उसमें राइट किया उसी को हमें रीड करना है। तो अब हम IFStream क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम फाइल को ओपन कर रहे हैं। हमारी फाइल का नेम सेविंग था तो उसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा मोड क्या है, iOS in, यानी फाइल को इनपुट मोड में खोल रहे हैं। और ये क्योंकि बाइनरी फाइल थी इसलिए हम लोगों ने iOS बाइनरी स्पेसिफाई किया है। अब हम रीड फंक्शन के थ्रू उस रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं, यानी जिस स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने वहां राइट किया है उस स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू वापस इसमें आ जाएगी और इसी के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं कस्टमर का नेम एंड बैलेंस। एंड फाइनली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो इस फाइल को हम रन करके देखें। अब यहाँ हमें कस्टमर का नेम एंटर करना है, सपोज अजय, एंड बैलेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कस्टमर का नेम एंड बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है फाइल के थ्रू। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को राइट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट करना चाहें तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टूडेंट क्लास लिया है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं, नेम, ग्रेड एंड मार्क्स। फंक्शन है गेट डेटा फंक्शन जो एलिमेंट्स को रीड करेगा, क्लास के वेरिएबल्स को रीड करेगा, एंड डिस्प्ले फंक्शन जो उसे डिस्प्ले करेगा। तो ये क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन में हमने क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने FStream क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। FStream आपने देखा था कि इनपुट और आउटपुट दोनों मोड में फाइल को ओपन कर सकता है। तो मैंने वेरिएशन के लिए इसका यूज किया है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अब इसके थ्रू हम फाइल ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये फाइल आउटपुट और इनपुट दोनों मोड में ओपन होगी।
तो फाइल का नेम है हमारा stud.dat। लेकिन अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है तो हम एरर मैसेज प्रिंट करके बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ हमने लूप लगाया है जो 3 टाइम्स चलेगा और 3 टाइम्स ये गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम fwrite फंक्शन के थ्रू वापस फाइल में लिखते जा रहे हैं। यानी 3 बार ये स्टूडेंट्स के डिटेल को एंटर कराएगा और तीनों स्टूडेंट्स के डिटेल को फाइल में राइट कर देगा। अब अगर हमें रीडिंग करनी है फाइल से तो हम यहाँ seekg फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि seekg फंक्शन फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाता है। तो हमें फाइल पॉइंटर को कहाँ ले जाना है, 0 बाइट पे। तो यहाँ मैंने 0 पास किया है ताकि फाइल पॉइंटर हमेशा फाइल के बिगनिंग में पहुंच जाए। अब वापस मैंने लूप लगाया है 3 टाइम्स क्योंकि अभी मुझे मालूम है कि हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम है कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम पहले क्या करेंगे, फाइल से रीड करेंगे। तो रीड फंक्शन लगाया है। रीड करके वैल्यू कहाँ आएगी, s ऑफ i यानी s ऑफ 0 में ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होगी और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस फाइल को हम रन करके देखें। अब यहाँ स्टूडेंट का नेम हमें एंटर करना है, देन ग्रेड एंड देन मार्क्स, सपोज 450। अब यहाँ हमें सेकेंड स्टूडेंट के डिटेल को एंटर करना है, A, B and 245। थर्ड स्टूडेंट, अब यहाँ देख सकते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स के डिटेल को ये प्रिंट कर रहा है 1 बाय 1। तो जो रिकॉर्ड्स हमने फाइल में राइट किए हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम फाइल से रीड भी कर सकते हैं। तो ये इतने प्रोग्राम्स थे फाइल में ऑब्जेक्ट को रीड या राइट करने का या स्ट्रक्चर वेरिएबल को रीड या राइट करने का। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट किया है। साथ ही साथ अगर फाइल में मॉडिफिकेशन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यानी किसी रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना है जो फाइल में स्टोर है उसको हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे रिकॉर्ड्स को अगर डिस्प्ले करना है 1 बाय 1 तो हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल लिया है स्टूडेंट क्लास का, जिसमें तीनों एलिमेंट्स लिए हैं जो लास्ट एग्जांपल में था। और इसी तरीके से गेट डेटा डिस्प्ले फंक्शन हमारा वही है वैल्यूज को रीड और राइट करने के लिए। एंड एक और फंक्शन यहाँ मैंने डिक्लेयर किया है void मॉडिफाई डेटा, यानी ये फंक्शन है डेटा के मॉडिफिकेशन के लिए। एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है काउंट। एक्चुअली काउंट क्या कर रहा है, यहाँ कितने रिकॉर्ड्स हम एंटर कर रहे हैं इसको काउंट करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ गेट डेटा फंक्शन वैल्यूज को रीड कर रहा है, डिस्प्ले फंक्शन वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है एंड देन मॉडिफाई डेटा फंक्शन एलिमेंट्स को या डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। एक चीज और है, जो हमारा काउंट वेरिएबल था तो इनिशियली उसकी वैल्यू 0 रखी थी, लेकिन जब भी हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। यानी ये काउंट करता जाएगा कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने स्टोर हुए हैं। अब मेन फंक्शन में देखें तो हमने fstream क्लास के थ्रू फाइल को ओपन किया है। ये फाइल इनपुट, आउटपुट एंड बाइनरी मोड में है, यानी फाइल में हम रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हैं। हम चेक कर रहे हैं फाइल ओपन हो सकती है, बन सकती है या नहीं। और मेन फंक्शन में मैंने एक मेन्यू डिस्प्ले किया है जिसमें 1 रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए है, 2 रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई, 3 डिस्प्ले एंड 4 एग्जिट के लिए है। और ये मेन्यू एक डू व्हाइल लूप में चल रहा है और जब तक हम
एग्जिट नहीं करेंगे ये लूप चलता जाएगा और बार बार ये मेन्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ हम यूजर से चॉइस एंटर करा रहे हैं 1 to 4 के बीच में, यानी यूजर रिकॉर्ड्स को ऐड करना चाहता है, मॉडिफाई डिस्प्ले करना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है। अब यूजर के चॉइस को हम स्विच केस से चेक कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट से। और अगर केस 1 है मतलब यूजर रिकॉर्ड को ऐड करना चाहता है तो इसके लिए s.getData फंक्शन को कॉल किया है। s हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और getData फंक्शन उसको कॉल करेगा। अब यहाँ mrec इक्वल टू काउंट, mrec एक इंटीजर वेरिएबल है और काउंट को जैसे हमने देखा था कि getData फंक्शन को जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सपोज हम फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और mrec की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब यहाँ हम फाइल पॉइंटर को सेट करना चाहते हैं कि फाइल पॉइंटर कहाँ से राइटिंग स्टार्ट करे, तो हमें वो लोकेशन फाइंड करना होगा कि हम कहाँ से रिकॉर्ड को लिखना चाहते हैं, किस बाइट से लिखना चाहते हैं। तो जैसे अगर mrec की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर किया है, तो यहाँ हम ऑफसेट निकाल रहे हैं। ये कैसे निकाल रहे हैं, mrec -1, यानी अगर mrec की वैल्यू 1 है यानी एक ही रिकॉर्ड हमने एंटर किया तो 1 - 1 0 इंटू साइज ऑफ स्टूडेंट, यानी 0 इंटू हम कोई भी साइज दे वैल्यू हमारी 0 आएगी। यानी फर्स्ट टाइम ऑफसेट कहाँ सेट हो जाएगा, 0 पर। अब sigp फंक्शन को हमने देखा था कि जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर राइट करना चाहते हैं तो पुट पॉइंटर को हमें मूव करना पड़ता है और वो हम sigp फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑफसेट की वैल्यू क्या आई फर्स्ट टाइम 0, तो हम 0 बाइट से राइटिंग स्टार्ट करेंगे एंड iOS बिगनिंग, यानी बिगनिंग से हम 0 बाइट पे पॉइंट करें तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर 0 पे पहुंच जाएगा और वहां उस ऑब्जेक्ट को हम राइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड रिकॉर्ड एंटर करें तो mrec की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 इज 1 इंटू साइज ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट क्लास कितना स्पेस ले रहा है। सपोज स्टूडेंट क्लास हमारा 10 बाइट्स ले रहा है तो ऑफसेट हमारा क्या सेट हो जाएगा, 10। हर रिकॉर्ड्स अगर 10 बाइट्स ले रहा है तो हमारे ऑफसेट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। यानी अगर mrec 2 है तो 2 - 1 1 इंटू 10, यानी हमारा ऑफसेट क्या सेट हो जाएगा, 10। यानी बिगनिंग से हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पहुंच जाएगा, 10 बाइट्स पर पहुंच जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए और उसके थ्रू हम फाइल पॉइंटर को बिगनिंग से उस बाइट तक ले जा रहे हैं और वहां हम राइट करते जा रहे हैं। तो ये केस हो गया हमारा रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। देन सेकेंड है मॉडिफाई के लिए। अब इफ नॉट काउंट, अगर काउंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड ऐड ही नहीं किया है, तो ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, नो रिकॉर्ड हैज बीन एडेड येट, एंड यहीं से हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। अब अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे फाइल में रिकॉर्ड्स हैं, हमने रिकॉर्ड्स एंटर किया है। तो अगर रिकॉर्ड्स हमने एंटर किया है तो हम यूजर से रिकॉर्ड नंबर पूछेंगे कि किस रिकॉर्ड नंबर को वो मॉडिफाई करना चाहता है और उसको हम स्टोर करेंगे रेक वेरिएबल में। अगर रेक की वैल्यू काउंट से ज्यादा है, यानी काउंट में हमारे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सपोज हमने 2 रिकॉर्ड्स ही एंटर किए हैं और यूजर ने रिकॉर्ड नंबर एंटर किया है 3, जिसको वो मॉडिफाई करना चाहता है, तो 3 रिकॉर्ड नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो हम ये एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, ओनली काउंट रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, यानी काउंट की वैल्यू अगर 2 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा ओनली 2 रिकॉर्ड्स हैज बीन एडेड इनवैलिड रिकॉर्ड नंबर, और यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। यानी हमें ये भी चेक करना है कि हमारे फाइल में 0 रिकॉर्ड तो नहीं है, या ये भी चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड नंबर जो यूजर चेक मॉडिफाई करना चाहता है वो काउंट से कम हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे, वापस हम ऑफसेट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी तरीके से रेक -1, यानी जिस रिकॉर्ड को यूजर
एक्सेस करना चाहता है, सपोज हम फर्स्ट रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हैं, तो हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, 0 पर। अगर 10 बाइट्स का रिकॉर्ड है हमारा, अगर सेकेंड रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो फाइल पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, 10 पर। थर्ड रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो फाइल पॉइंटर 20 पर होना चाहिए। तो इसलिए -1 किया है, जिस रिकॉर्ड नंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उससे एक कम हम कर रहे हैं, यानी उस रिकॉर्ड के बिगनिंग में हम चले जाएंगे और फिर 6G से हम फाइल पॉइंटर को उस लोकेशन पर ले जा रहे हैं और वहां से हम रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड उसी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। एंड फिर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड यस और नो। अगर यूजर y एंटर करता है तो हम mod डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। अब mod डेटा फंक्शन क्या कर रहा है ये हम देखते हैं अभी। ये रहा हमारा mod डेटा। अब इसमें यूजर से हम न्यू डिटेल्स एंटर करवा रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल्स में, तो हमें क्या क्या चेंज कर सकता है यूजर, नेम चेंज कर सकता है, ग्रेड या मार्क्स चेंज कर सकता है। तो हमने एंटर न्यू डिटेल्स, स्टूडेंट का जो भी नया डिटेल है वो इनपुट करा लिया इस फंक्शन में। अगर strlen nm नॉट इक्वल टू 0, यानी हम चेक कर रहे हैं कि नेम, जो न्यू नेम यूजर एंटर कर रहा है उसकी लेंथ 0 नहीं हो। अगर 0 होगी इसका मतलब वो नेम चेंज नहीं होगा। तो अगर यूजर कोई नेम एंटर कर रहा है तो उस नेम को हम क्लास के मेंबर नेम में कॉपी कर दे रहे हैं। और इसी तरीके से ग्रेड की वैल्यू 13 या 32 के इक्वल नहीं हो, ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि 13 एस की वैल्यू है एंटर का और 32 एस की वैल्यू है ब्लैंक स्पेस का, या स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं तो उसकी एस की वैल्यू 32 आती है। तो हमें ये भी चेक करना है कि यूजर ने एंटर या स्पेस बार प्रेस नहीं किया हो। तो अगर ये कंडीशन है तो ग्रेड में हम उस वैल्यू को, नई वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर न्यू मार्क्स जो यूजर एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मार्क्स वेरिएबल में उसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो ये था हमारा मॉडिफाई रिकॉर्ड, जिसमें हमने कॉल किया था mod डेटा को। अब 6P से वापस हम फाइल पॉइंटर को उस लोकेशन पर ले जा रहे हैं और वहीं उसी लोकेशन पर हम राइट कर रहे हैं। यानी मॉडिफाई डेटा को जब हमने कॉल किया था तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ ऑफसेट कैलकुलेट कर लिया था और ऑफसेट के थ्रू हम फाइल पॉइंटर को वहां ले जाकर और वहां हम राइट कर रहे हैं। तो ये मैसेज, ये राइट होने के बाद ये मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा, रिकॉर्ड मॉडिफाई एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। थर्ड केस है हमारा डिस्प्ले का। तो यहाँ अगर काउंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, हमने अभी तक कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, तो ये एरर मैसेज आएगा और यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, f.6g, इससे 0 यहाँ पास किया गया है, जिससे फाइल पॉइंटर फाइल के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। और यहाँ लूप लगाया है क्योंकि हो सकता है हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं पता है फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको मैंने व्हाइल लूप में लगाया है। तो जब तक ये रीडिंग चलती रहेगी ये रीड करता जाएगा लूप में रिकॉर्ड्स को और उसे डिस्प्ले करता जाएगा, यानी एक एक करके ये रिकॉर्ड्स को रीड करेगा और उसे डिस्प्ले करेगा। केस 4 हमारा एग्जिट है और डिफॉल्ट है इनवैलिड चॉइस, और यहाँ डू व्हाइल लूप क्लोज हो रहा है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक चॉइस हमारा 1 से लेकर 3 तक हो, यानी 4 पे हमें ऑलरेडी एग्जिट कर जाना है एंड 5 वैसे भी इनवैलिड चॉइस है, और फाइनली हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अब अगर इस फाइल को हम रन करके देखें तो इस तरह के मेन्यू आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने पहला ऑप्शन चूज किया है ऐड रिकॉर्ड, तो यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड के साथ नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, रिकॉर्ड हैज 1।
1 क्या है, काउंट की वैल्यू है, तो मैंने काउंट की वैल्यू भी गेट डेटा में फंक्शन में यूज किया था। अब यहाँ मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड ये ऐड हो गया। नाउ एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, सपोज ग्रेड इज बी एंड मार्क्स इज 345। अब अगर इसको मैं डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं यहाँ 3 चूज कर सकती हूँ। डिस्प्ले रिकॉर्ड देख सकते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, देन सेकेंड रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। अब वापस अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ 2 ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। अब अगर मैं सेकेंड रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहती हूँ, ये देखिए आप, उसका डिटेल दिखा रहा है ये, मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड, यस, एंटर न्यू डिटेल्स। अब नेम अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ग्रेड सपोज ए एंड मार्क्स सपोज 350। तो ये रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। अब हम इससे बाहर आ सकते हैं 4 से। तो इस तरीके से आपने देखा कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू रिकॉर्ड को कैसे फाइल में इंसर्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई या डिस्प्ले किया जा सकता है। इसी तरीके से आप अगर सर्च ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो सर्च भी बना सकते हैं। जैसे मॉडिफाई में हमने किया था कि उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले कर रहे थे, उसी तरीके से आप सर्च ऑपरेशन में भी इस तरीके से डिस्प्ले फंक्शन बना सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।